Hello everyone, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आप सबके उदय बैच के अंदर जहाँ पर आज हम लोग मैथ्स की पहली क्लास करने वाले हैं। So I hope कि अभी सबको दिख रहा हो, कोई लेट हो भी कुछ नहीं होता। I hope कि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ पा रही हो, I'm clearly visible and audible। तो एक बार जल्दी से चैट में #maths भी डाल देंगे हमारे सांप के साथ। चलिए हाय नायशा, क्या हाल चाल है? हर्षदीप, शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो, ठीक है, एंड सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा हो। Congratulations again for your amazing result in Victory 2026 that is in your class 10th। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, आप लोगों ने 90%, 85%, 70% जितना भी स्कोर किया है दैट इज रियली गुड। आपने अपना 110% दिया है, दैट इज रियली फाइन, ठीक है। अभी आई होप कि मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को, अभी सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम बढ़िया सब कुछ हो गया है, बहुत ही बढ़िया, सब क्लियर है, सब एकदम परफेक्टली फाइन है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ललित, वॉइस ठीक है बेटा, वॉइस तो मैंने चेक कर ली है, वॉइस इज परफेक्टली फाइन। आप एक बार अपने एंड से देखो बेटा, ठीक है। पहली क्लास हो रही है बेटा, इसलिए ये ऐप में नहीं हो रही है, दिस इज फ्री ऑन वाईटी, ताकि आप सब लोग देख सको। वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे सेट्स का लेक्चर नंबर 1, दैट इज शुरू करते हैं सेट्स के साथ, ठीक है। हाँ, दोबारा परसेंटेज आ गई, तो तुम लोग भी इतने प्यारे हो ना, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। फुल सिलेबस है मैथ्स में, बिल्कुल सना, ठीक है। मैं इसको एक बार वापस से चेक करके मैं अपलोड कर दूंगी एक वीडियो, जहाँ पे आपको पूरा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, वहां से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल डन। तो यहाँ पे बिल्कुल 10th भी आ गए हैं, 10th के काफी बच्चे यहाँ पर हैं और कुछ बच्चे वो भी हैं जो नए अभी 11th में आए हैं। सो बच्चा, मेरा नाम शिवांगी है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। आई टीच मैथ्स फॉर दी ICSE एंड नाउ फॉर ISC दैट इज क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आई मिस यू ऑल टू, मैंने भी बहुत मिस किया है आप सारे बच्चों को, बट अब दोबारा से हम लोग मिल गए हैं, एक साल और है हमारे पास एकदम मजे करने का और मैथ्स पढ़ने का एकदम बढ़िया तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री भी है, वो भी हम करेंगे बच्चा, डू नॉट वरी एट ऑल, सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि अब ये क्लास शुरू हुई है। तो आज हम लोग बेटा सेट्स में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ सेट सीखेंगे, क्या होता है सेट, एग्जाम्पल सीखेंगे, और बाकी टाइप्स ऑफ सेट एंड रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अभी तो कोई लैग नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन एज आई कैन सी, क्योंकि किसी बच्चे ने नहीं बोला है। सो बहुत ही बढ़िया, 94 इन मैथ्स, वेरी गुड। 89% वंदना, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब जितना आपने अपना 10th में दिया है उससे डबल मेहनत आप 11th एंड 12th में करना, ताकि आप उसके बाद जो भी आप स्ट्रीम चाहते हैं, जो भी आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो आपको मिल सके एंड आपके साथ साथ हम भी थोड़ा सा आपके साथ प्राउड हो सके, ठीक है। वेरी गुड 99, 78, बहुत बढ़िया। जिस टाइप का पेपर आया था बेटा, है ना, उसमें आपके 80, 78 जितने भी आए हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अभी अब और मेहनत करेंगे और अच्छे से पेपर पैटर्न समझेंगे, किसी चैप्टर को छोड़कर नहीं जाएंगे, कोई चैप्टर ये नहीं सोचेंगे कि ये तो सिर्फ सेक्शन बी में आता था, ए में तो आ ही नहीं सकता और ए में देके वो कंपलसरी करना पड़ेगा, तो वो चीजें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा सेट में से एक बार एस हटा के, हम लोग सेट्स में से एस हटा के सेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है बच्चा सेट्स का, जो हम सब कुछ करेंगे, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। बहुत अमेजिंग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहली क्लास है तो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 1 आवर के विदिन हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाय सना, क्या हाल चाल है प्रो गेमर? बहुत बढ़िया। हाय फलक, कैसे हो? 101% आए हैं बेटा, चलिए, ठीक है। मैथ्स बुक बेटा आपके स्कूल में अगेन ये 9th जैसा ही है। देखो 10th होता तो हम कुछ अपने एंड से रिकमेंड करते कि सेलिना ले लो या ML ले लो, पर बिकॉज ये 11th है बेटा और ये पूरा का पूरा आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, तो जो भी बुक आपके स्कूल में बेटा प्रिस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करेंगे बाय हार्ट, उसको बहुत अच्छे से लगाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। ML अग्रवाल मोस्टली आप लोगों की लगी हुई है, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या सीख रहे थे, सेट का मीनिंग क्या होता है। सेट्स में से ऐसा हटा दो, पहले सेट का मीनिंग क्या होता है। तो हमने देखा कि सुबह जब लड़के क्योंकि ज्यादा टाइम लगाती है तो हमने लड़कों का एग्जांपल लिया, तो भाई क्लास में आने से पहले जैसे मैंने भी बाल सेट करे, ये ऊपर बांधा है ना। अब जैसे ये लड़का है, ये अपने जा रहा होगा कहीं पे पार्टी वार्टी करने, तो इसने भी अपने बाल सेट करे हैं ऐसे लगा के। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई बुक का जो सेट होता है, इसको भी हम लोग जब एक साथ बहुत सारी बुक्स होती है, इसको भी हम
सेट ऑफ बुक बोलते हैं। कोई बिजनेस चलाता है और उसका बिजनेस सेट हो जाता है तो उसको भी बहुत मजे आते हैं। तुम में से किसी ने एग्जांपल दिया था लड़की सेट होना, धैर्य, धैर्य रखो बेटा, वो काम बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में, मतलब तुम्हारे जो स्कूल के बाद, जब कॉलेज के बाद, जब शादी की उम्र आ जाएगी ना, तब करेंगे ये काम, ठीक है। फील्डिंग सेट करना, फील्डिंग सेट करना, ये थोड़ा वैसा लग रहा है जैसे तुम गुंडागर्दी पे उतर आए हो। बेटा नहीं, ये चीजें नहीं करनी है ना, ठीक है। क्या बातें कर रहे हो यार, हे भगवान, छोड़ो, तुमसे एग्जाम्पल पूछ के ही मैंने गलती कर दी मैंने। चलिए बेटा, तो हमने क्या सीखा कि भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं जब बिजनेस सेट हो जाना, बुक ऑफ सेट बनाना, सेट ऑफ बुक बनाना या बाल सेट करना, इन सब से हमें मतलब क्या पता चला कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को सुंदर दिखाना, उसका रिजल्ट निकालना, एक अच्छा बनाना, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना। तो इसी को बेटा एक तरीके से सेट्स भी बोलते हैं। जब हम मैथ्स में सेट्स पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली एक ऐसी कलेक्शन जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड होते हैं। प्रोबेबिलिटी याद करो, एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को हमने थ्रो किया तो कितने आउटकम्स आए, 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आए। एक वेल डिफाइंड हमें आउटकम मिलता था। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, वेल डिफाइंड आउटकम्स। तो सेट क्या होता है बेटा, जिसका भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जब भी हम सेट दिखाते हैं या बताते हैं, सेट को हमेशा बेटा हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से हम लोग सेट्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बताना है कि एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, उसकी सैंपल स्पेस क्या है, तो मैंने उसको कैपिटल एस से डिनोट कर दिया। जब कैपिटल एस से डिनोट किया बेटा, तो हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर वो सारे आउटकम्स लिखते हैं जो आ सकते हैं, और यही बेटा क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। यही सिंपल डिंपल क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे बेटा पेरेंट्स का सपना सेट करना, बेटा उसको साकार कहते हैं। पेरेंट्स के सपनों को हम साकार करेंगे। नीट का पेपर सेट करना, बिल्कुल जो एनटीए ने किया है और बच्चों की एकदम फुई फुई हो गई है। पर देखो पेपर टफ आया है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि सबका ही बुरा गया होगा। तो इट डिपेंड्स, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें डिसहार्टेंड होना है ये देख के कि भाई कैसा पेपर आ सकता है। तुम अपनी तरफ से 100% दो, बाकी जो ऑफकोर्स मेहनत की होगी रिजल्ट आ जाएगा हाथ में, है ना। सिस्टम सेट कर दिया बेटा, तुम सारे एकदम गुंडागर्दी पे उतर गए हो। मैं देख रही हूँ 11th के बाद, है ना, 11th के बाद सारे गुंडे बन गए, मुझे लगता है सारे डुग्गू बदमाश ओपी बन चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या बोला कि किसी भी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और उस सेट के अंदर बेटा जो भी हम लिखते हैं, क्योंकि ये तो नंबर्स है, इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, पर लेकिन अगर हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं तो हम उसको बेटा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल लेटर्स में करते हैं। सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, तो उसको हम लोग बेटा एक स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या इतना सबको क्लियर है? तो एक बार फायर सिंबल डाल दो यार चैट में, है ना। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एकदम एकदम फायर सिंबल आ जाए चैट में। रजिस्टर बनाना है, बिल्कुल बनाना है बेटा, शक्ल नहीं देखनी है मेरी खड़े होके। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम अच्छे से बताया हुआ, कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते ज्यादा, मतलब कि जो अभी है वो एकदम फिक्स्ड है। बाद में चेंजेस आए तो ऑफ कोर्स वो अलग चीज है, पर वो सबके लिए फिक्स्ड है। दैट इज वेल डिफाइंड। समझ रहे हो? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहां तक इजी पीजी था। चलो भाई इलस्ट्रेशन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, क्या ये एक सेट है बेटा? अगर मैं आपको बोलूं बेटा एक कलेक्शन बताओ वॉवल्स की, क्या ये एक सेट है ये या नहीं है ये? एक बार जल्दी से बता दो। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, क्या बात है जीविका, एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया बेटा, वेरी गुड। ये सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि बेटा इसको हम लोग बता सकते हैं कि ये AEIOU होता है। क्या होता है? अगर हम तुषार कपूर की आवाज में बोले तो ये AEIOU होता है। तो AEIOU ये आपके 5 वॉवल्स हैं अल्फाबेट्स में से। तो बिल्कुल इसका जो कलेक्शन है, लेट्स से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 2,3। अब 2,3 से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, पर हम यहाँ पे इससे ये बनाते हैं कि ये 6 के फैक्टर्स, ठीक है, ये 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं।
ये क्या है, 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो हम इसको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चा हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। हम अपने एलिमेंट्स को x मान रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ x लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कोलन बनाएंगे बेटा, और फिर x को फिर से लिखेंगे, ठीक है। x सच दैट x, अब x क्या है वो हमें बताना है। सो x is या x whatever x belongs to prime factors of 6 और कर्लिंग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अगर तुम मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो तुमको क्या था, ZB जू या बॉट, बायो ही बोल दो मैम। अगर तुम मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो क्या तुम्हें बायो पढ़नी है? नहीं पढ़नी आपको। अगर तुम मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो क्या तुम बायो पढ़ना चाहती हो? एसी क्यों बंद करा दिया आपने? मेरे आते ही ना पता नहीं वो कुछ है ऐसी बंद करा दिया। सो हाय निंजास, मैथ्स वाले हो गए हैं अब, है ना। अच्छा, तुम में से कौन कौन है जो दोनों में है, मतलब पीसीएम में तुम में से किसके पास है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। आओ देखते हैं इनमें से कितने बच्चे हैं जो दोनों ले रहे हैं, जो दोनों भी है, जिसके पास पीसीएम भी है। कितने बच्चे हैं? पता है वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, चले गए हैं बायो छोड़कर मैथ्स में आ गए हैं। और कितने बच्चे हैं जो मैथ्स छोड़ के बायो में चले गए? दोनों सीन हुए हैं। पर कितने बच्चे हैं जो दोनों तरफ हैं, जो पीसीएमबी में है? अच्छा, थम्स अप करना जो कि पीसीएमबी में है, यस, और थम्स डाउन करना जो नहीं है। तुम्हें चैट में करना पड़ेगा, वोट टाइप पोल आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। वोट टाइप पोल आएगा तो बताना जरा, थम्स अप करके एंड थम्स डाउन करके। चलो हाँ, चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं। ये तो थम्स अप वाले हैं, तो तुम उस दिन कहाँ थे जब बायो की क्लास? अप डाउन, नो 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 नो। एक बच्चा लिखा 97 इन मैथ्स, 91 इन बायोलॉजी। बेटा सिर्फ 6 मार्क्स के डिफरेंस से तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको मैथ्स लेनी है, बायो नहीं लेनी है। 91 इज अ गुड स्कोर इन बायोलॉजी। कोई नहीं मैम, उनको इंजीनियरिंग करनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दूंगी मैं तुम्हें खुशी खुशी। आई विल लेट यू गो बिकॉज लव इज ऑल अबाउट लेटिंग गो। देखो यहाँ पे पीसीएम वाले तो हैं ही, अब इनमें से कौन बायो भी है वो मुझे देखना है। और रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो है परसेंटेज तो है बच्चे। अच्छा तुम दोनों पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर तो तुम मुझसे बायो में मिलना, और जो ये परसेंटेज है 63% है, वो मेरी क्लास में कभी कभी मिल लेना। ऐसे ही आ जाओगे तुमसे मिलने। चलो, कितनी देर की क्लास और है मैम इनकी? बस थोड़ी देर की और है, और रीस्केड्यूल हो गई थी ना, 7:30 शुरू हुई है। चलो ठीक है, पढ़ लो। यस, डन, ठीक है। अब जो सिर्फ पीसीएम और पीसीएम भी दोनों हैं वो यहाँ तो है ही, तो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ना हमें क्या करना है, पहले ना हमें देखना है अपने क्वेश्चन को कि ये है क्या। देखो रोस्टर फॉर्म तो इजी है कि तुम्हें बता दिया कि हाँ ये है। रोस्टर फॉर्म इजी है कि तुम्हें चाय बनानी है, इंग्रेडिएंट्स लिख दो, तो तुमने लिख दिया पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, तुमने लिख दिया। अब यहाँ उल्टा है, तुम्हें लिखा गया है कि तुम्हारे पास पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, और क्या था, अदरक है। अब तुम बताओ कि इससे तुम क्या बनाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको ना अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है कि ये है क्या। अब 1 3 5 7 9 11 13, तो बेटा ये ना देखो, मेरे अंदाजे से ये तो मुझे ऑड नंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या नजर आ रहे हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13, प्राइम नंबर जिसने भी बोला बेटा, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं हुआ। 1 इज प्राइम बेटा, प्राइम नंबर जिसने बोला बच्चा, तो ये 1 नहीं होना चाहिए था। अगेन मैं बोल रही हूं, यहां लिख लो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, टैटू करा लो, ठीक है। तो 1 बेटा नहीं। मैथ्स क्लासेस आर लेस बेटा, आज क्लास है, कल क्लास है, परसों क्लास है, तरसों क्लास है, अगर तरसों कुछ होता है तो, ठीक है। तो प्राइम नहीं बोलेंगे बेटा। आपको ये और क्या नजर आ रहा है? ऑड नंबर्स नजर आ रहे हैं, है ना, ऑड नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले बेटा कर्ली ब्रैकेट, फिर हम x बनाएंगे,
फिर हम कोलन बनाएंगे और दोबारा x लिखेंगे। देखो x कोलन x तो फिक्स रहेगा हर एक में, तो इसको याद रखो कि x कोलन x। अब x क्या है, हर एक एलिमेंट इसका क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। तो x क्या है बेटा, x जो है वो ऑड नंबर्स को बिलोंग करता है, लेकिन 15 भी तो ऑड नंबर होता है, 17 भी तो ऑड नंबर होता है ना, 19 भी तो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ है कि ये किसी से कम है ना। क्या है, तुम्हें 1 से लेके 13 तक नजर आ रहा है, ठीक है, बट दे आर लेस। और लेस किससे लिखोगे बेटा, अब देखो ऑड नंबर्स लेस ये क्यों है इतना चला रहे हो ठीक है, तो x belongs to odd numbers, x belongs to odd numbers that are less than 15। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मैम 15 ही क्यों, ये 14 से भी तो छोटा है ना। पर बेटा हम जब ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट ऑड नंबर ही लिखेंगे, समझ रहे हो। 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा बेटा, 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 15। तो ये 15 से छोटे ऑड नंबर्स हैं। सबको समझ में, मैम आर ऑल द नंबर्स टू इनफाइनाइट इन अ नंबर सिस्टम फॉर्म्स अ सेट, यस दे डू, बिल्कुल है, ठीक है। बट रियल नंबर सेट नहीं बना सकते। देखो अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर्स है ना, तो ये 1 2 3 4 डॉट 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 करके हम इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं होल नंबर्स बेटा, तो वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं रियल नंबर्स, उसमें रैशनल इरैशनल सारे आ गए और हमें लिखने का कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है। इक्वल टू और लेस देन 13 भी लिख सकते हो, बट हाँ ऑप्शंस हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि यही सही है। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन 13 लिखना चाहते हो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसको लेस देन 13 की जगह पे आप उसको ऐसा दिखा सकते हो कि इक्वल टू और लेस देन 13, गेटिंग इट। तो आप उसको इनइक्वालिटी से भी शो कर सकते हो बेटा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। जो आपको समझ में आ रहा है उस टाइम पे बस वो सही होना चाहिए। बाकी आप लिख सकते हो नंबर लेस देन 15, जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आए। इट्स नॉट वन करेक्ट आंसर, यू विल हैव अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्या है, अब बेटा ये जो डॉट 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 आ जाते हैं ना, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जब हमें पता होता है कि इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं और हम इतना सारा नहीं लिख सकते हैं, हम थक जाएंगे, तो उसको बेटा बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आता है, सेट बिल्डर से रोस्टर भी आता है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म भी आता है, तो दोनों चलता है। एसी ऑन कर दो भाई, अरे भैया चले गए, भैया ने इग्नोर ही मार दिया। ये क्या है बेटा, क्या नजर आ रहे हैं, इवन नंबर्स हैं, तो सिंपल क्या लिखेंगे बेटा, x such that x belongs to even natural numbers। सिंपल, इवन नंबर लिख दो या इवन नेचुरल नंबर लिख दो, जो समझ आए वो लिख दो, सिंपल। तो इसको कहते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया, चलो आ जाओ। ओके, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बिलोंग्स टू को हम लोग कैसे बताते हैं। बिलोंग्स टू बेटा इस एप्सिलॉन बोला जाता है, ई जैसे सिंबल से हम डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, देन हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा कार्डिनल नंबर्स की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सब? तो मुझे एक बार बता दो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पारितोष। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। जब मैं क्लास कराऊं, रिपीटिशन नॉट अलाउड इन सेट्स, इट इज अलाउड बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट अगर आप वहां से लिख रहे हो बेटा तो मत लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले कि भाई मैथमेटिक्स, अगर आपको क्वेश्चन दे बेटा फॉर एग्जाम्पल कि मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर्स का सेट बनाओ, आपको क्या क्वेश्चन दे कि मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर का आप क्या करो बेटा, एक सेट बना दो। सिंपल है, मैथमेटिक्स वर्ड है, इसके सारे लेटर का सेट बनाना है। तो देखो हमने M शुरू किया, फिर हमारे पास A आया, हमारे पास T आया, H आया, E आया।
अब बेटा फिर से m आ गया, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। a हम दोबारा लिख चुके हैं, t हम लिख चुके हैं, यहाँ i आ जाएगा, c आ जाएगा और s आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स लिख सकते हैं। बेटा ये जो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज ही तो है अजय। अब जैसे आप सबकी डिफरेंट बुक्स है, किसी की एमएल है, किसी की आरएस है, किसी की एस चंद है, डिफरेंट बुक्स है, बट कंटेंट एनी हाउ सेम है। अगर मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स का लिखवा दिया तो शायद आपके में वर्ड चेंज हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, प्रोबेबिलिटी आ जाए, कोई वर्ड ऐसा आ जाए, शिवांगी आ जाए, है ना। मतलब वो तो नहीं आएगा, पर अगर आता है तो आप उसको कर सकते हो, है ना। ठीक है बेटा, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बेटा आ जाओ, तो हम कार्डिनल नंबर्स के बारे में सीख रहे थे बेटा। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? किसी भी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, हम उसका नंबर जब लिखते हैं उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर नंबर या कार्डिनल नंबर। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेट में बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, हम उसको बस काउंट करके उसका नंबर लिख दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AEIOU बेटा 5 अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम NA दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 5। अब देखो, अब अगर हम स्कूल का सेट बनाते हैं, अब मैंने आपको क्या बोला कि हम रिपीट नहीं करते। अब स्कूल में बेटा 2 O आ रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ही O लिख दिया। एक O लिखने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स हुए? 5 हुए, तो हमने इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? लेस देन 14 बेटा शायद गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ऑड नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो 14 से छोटे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन ऑड की जब बात कर रहे हैं तो ट्राई टू कंटिन्यू द पैटर्न इन दैट पर्सपेक्टिव, है ना। लाइट गई सच में? ओके अब देखो, जैसे कि x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 60 बेटा, तो इसका सेट बना 2 3 5, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे कराती हूं ताकि आपको समझ में आया है या नहीं मैं देखूं। Write the cardinal number of the set of all integers x for which 30 upon x is a natural number such that हमें कार्डिनल नंबर लिखना है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्डिनल नंबर लिखने के लिए सेट बनाना है। युक्ता क्वेश्चन से समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? कार्डिनल नंबर लिखने के लिए सेट बनाना है। सेट बनाना किसका है? ऑफ ऑल इंटीजर्स x for which 30 upon x is a natural number। हमें चाहिए कि मैं 30 को ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि वो नेचुरल नंबर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 upon 1 is 30, दैट इज नेचुरल नंबर। बेटा नीचे हम नेगेटिव वैसे ही नहीं ले सकते क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए, है ना। अब बेटा देखो 30 upon 2 is 15, दैट इज अगेन अ नेचुरल नंबर। 30 upon 3 बेटा दैट इज आपका 10, दैट इज अगेन अ नेचुरल नंबर जो हमें चाहिए। 30 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी बेटा 15 upon 2 आएगा जो नेचुरल नंबर नहीं है। 15 by 2 रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम 30 upon 4 नहीं करेंगे। 30 upon 5 करेंगे बेटा कितना आएगा? 6 आएगा, नेचुरल नंबर है। 30 upon 6 करेंगे बेटा कितना आएगा? 5 आएगा, नेचुरल नंबर है। 30 upon 7 रैशनल नंबर है। 30 upon 8 रैशनल नंबर है। 30 upon 9 रैशनल नंबर है। 30 upon 10 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे बेटा 3 आएगा, नेचुरल नंबर है। उसके बाद बेटा 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा, नेचुरल नंबर है। 30 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बेटा इसका सेट क्या बना? यहाँ से सेट बना बेटा, यहाँ से मान लो आप अगर A से डिनोट कर रहे हो तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब आपसे पूछा है कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर बेटा कि सेट में डिफरेंट कितने नंबर्स हैं, कि आपके इस सेट में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। 1,
क्योंकि यहाँ सब आपस में डिफरेंट है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, मेरा नाम लिखते हैं। ठीक है, मेरा नाम लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें आने वाले लेटर्स का सेट बनाओ, रिपीट नहीं करने हैं। लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इसमें आने वाले लेटर्स का सेट बनाएंगे, फिर कार्डिनल नंबर बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका बेटा सेट बनाएंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा। सबसे पहले एस एस एच एच एस एच आई आई वी वी ए एन एन जी जी, और आई बेटा ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो हम उसको यहीं लिखे रहने देंगे, रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा सेट खत्म। ठीक है, आज से मेरा नाम हो गया शिवांग। चलो भाई, तो भाई इसमें हमारे पास बेटा आई 2 बार आ रहा था तो हमने आई को एक ही बार लिखा, क्योंकि हम 2 बार नहीं लिखते हैं। अब कार्डिनल नंबर पूछा है बेटा कि हमारे सेट में कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 7। अभी समझ में आया बेटा जिसको डाउट था? क्या अभी समझ में आया बेटा जिसको डाउट था? एक बच्चे को डाउट था शायद, आई होप बेटा कि आपको अभी क्लियर हो गया हो। ठीक है, डन। बट नेगेटिव तो ऑड नंबर नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, और नेचुरल भी नहीं है ना बेटा, इसलिए हमने नहीं लिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल आपसे पोल करवाती हूँ, देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही किया है। अगर बेटा एक सेट है, ठीक है, लेट्स से 2 3 5 7 3 2, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा बेटा? हमें क्या बताना है? सिर्फ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या बताना है बेटा कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। सो 3 2 1 उड़ा दो। सिंपल क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा, ये आपको बताना है। व्हाट विल बी बेटा, 4 3 2 1 मत लिखो, ए बी सी डी लिखो, वरना आपका आंसर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 3 2 6 मत लिखो, ए बी सी डी लिखो, ए बी सी डी लिखो। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, बस इतना फंडा याद रखना है। बस इतना फंडा याद रखेंगे कि जो रिपीट पे रिपीट पे रिपीट पे रिपीट पे रिपीट हुए जा रहा है उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बेटा 2 को एक बार काउंट कर लिया, फिर 3 2 हो गया, ये हो गया थर्ड कार्डिनल नंबर, ये फोर्थ बेटा, और ये दोनों तो रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको काउंट दोबारा नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 86.13। तो जिसने भी बेटा ए किया है आपने इसको एक और बार काउंट कर लिया है। हमारे पास अगर रिपीटिशन है बेटा तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। अगर 2 बार 2 आ रहा है तो इसको हम एक ही कार्डिनल नंबर लेंगे। गेटिंग इट? अगर 3 बार 3 आ रहा है तो हम उसको हम एक ही कार्डिनल नंबर लेंगे। अगर 5 बार 6 आ रहा है तो उसको हम एक ही कार्डिनल नंबर लेंगे। गेटिंग इट? चलिए, so we have Shine Star, Anu, we have Bever, we have S, Diya, Ayushi है, Parthe, Gaurav है, we have Tasleem, we have Lulicon, and then we have Divyang on the 11th position. एक और करते हैं इसका एग्जाम्पल ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो, what write the cardinal number of the set of all the vowels present in the word trigonometry. तो आप एक बार ओपी गेमर्स, आप शैलेंद्र सर से एक बार बात करना बेटा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर क्लासेस नहीं होंगी राइटिंग लाइव, क्योंकि वो शायद बैच जब आपको आउटलुक दिया था उसमें भी नहीं था। बाकी फिर भी मैं एक बार पूछ के आपको बता दूंगी। देवांश 11th में आके भी बायो ओपी। बच्चा बहुत ध्यान से, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है
जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको काउंट दोबारा नहीं करना। याद रखो कि अगर ये टी आपने काउंट कर लिया बेटा, मैं आपको एक हिंट दे रही हूं कि अगर ये टी आपने काउंट कर लिया तो ये वाला टी आप काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गेटिंग इट? कि अगर एक टी आपने काउंट कर लिया बेटा तो दूसरा काउंट नहीं करेंगे। चलिए, अगर एक लेटर बेटा एक बार आ गया है, अगर एक लेटर एक बार आ चुका है तो आप उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, आपसे वॉवल्स की बात हो रही है। एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा वो क्या है कि वॉवल्स की बात हो रही है, ठीक है? सो 3 2 1 उड़ा दो। लेट्स सी कितने बच्चों को आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो बेटा वॉवल्स कितने हैं? देखो सबसे पहले आई है, आई आ गया, फिर ओ है बेटा, ओ आ गया, ओ दोबारा आ गया, हम लेंगे ही नहीं, फिर ई आ गया, दैट्स इट। तो कितने वॉवल्स है बेटा? 3 वॉवल्स हैं, ठीक है? कितने वॉवल्स हैं? 3 वॉवल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 90.85। तो जिन्होंने 9 किए हैं बेटा आपने सारे लेटर्स काउंट करें, आपने शायद वॉवल्स पे ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में ऑल वॉवल्स था, अगर वॉवल्स नहीं होता सिर्फ अल्फाबेट्स होते तो 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो हमारे पास पार्थ है, सेरेनिको है, संप्रित है, हर्ष है, नीलम है ऑन द 5th पोजीशन। बहुत बढ़िया। चलो टाइप्स ऑफ सेट की एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दो सेट जो आपस में इक्वल है, सिंपल है। अगर दो फाइनाइट है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट सेट्स को याद रखेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? एक दो ऐसे सेट ए और बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, दैट इज एन ए इज इक्विवेलेंट टू एन बी। अगर कार्डिनल नंबर सेम है, अब वही चीज आ जाती है। देखो अगर एक सेट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बेटा 1, 2, 2, 2, 3, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? इस वाले सेट का बेटा कार्डिनल क्या आएगा? इस वाले सेट का बेटा कार्डिनल क्या आएगा? 1, 2, 3। इस वाले सेट का भी कार्डिनल क्या आएगा? 1, 2, 3। और इसका 1, 2, 3 क्यों आएगा? क्योंकि जितना भी रिपीट हो रहा हो, जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, कार्डिनल में हम एक ही बार लेते हैं, है ना? तो इसलिए हमने क्या बोला कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट सिंपल, दोनों के कार्डिनल इक्वल है। बस 5 more minutes देन वी विल वाइंड अप। इक्वल सेट्स बेटा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। देखो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? जहां पे कार्डिनल नंबर सेम हो। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जहां पे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स हो एज ए एंड बी, ठीक है? अदरवाइज टू सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। तो इक्विवेलेंट जहां कार्डिनल नंबर सेम हो, इक्वल सेट बेटा जहां पे ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके पास सेम हो। इफ नो इज 3 for set, do we write 3a or a3? if number, cardinal number beta, it is n, a is equals to 3. this is what cardinal number is written as, ठीक है? नेक्स्ट बेटा सिंगलटन सेट। इस वर्ड से तो बहुत बहुत बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, है ना? ये तो तुम हो, ये तो तुम हो, और तुम कैसे हो? अकेले हो, है ना? कोई है ही नहीं, तुम सिंगल हो, अकेले हो। तो एक ऐसा सेट बेटा जिसमें कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट अकेला मौजूद हो, सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि 0, 5, -7,
एक ऐसा नंबर जो ना ही प्राइम हो ना ही कॉम्पोजिट हो, 1 सिंगलटन सेट, है ना? ठीक है, डन। तो ये सिंपली आ जाता है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंपल है, ये तो तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। चलिए, एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा? जो तुम्हारी नोटिफिकेशंस रहती हैं, ना तुम्हें व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, ना तुम्हें इंस्टा पे कोई मैसेज करता है, ना तुम्हें कोई और ऐप, तुम्हें तो स्विगी जोमेटो भी नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो तुम्हारी नोटिफिकेशन कैसी रहती है? एम्प्टी रहती है, खाली रहती है। तो बेटा एम्प्टी सेट यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कुछ होता है ही नहीं, उसको एम्प्टी कहते हैं। बेटा इसको हम लोग फाइ से या खाली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जीरो बना के ऐसे कांटा मार देंगे, फाइ हो जाएगा। नेचुरल नंबर लेस देन 1 कोई होता ही नहीं है, फाइ हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल हो रहा है, चलो बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा एम्प्टी सेट। सिंपल है, वर्ड से समझ आ रहा है। एम्प्टी सेट जहां पे कुछ होता नहीं है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। फाइनाइट सेट क्या होते हैं बेटा? जिसके आंसर लिमिटेड होता है, जिसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 1 2 3 4 काउंटेबल है, छोटा सा है। अगर मैं बोलूं ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब बेटा लिमिटेड, मतलब जिसको आप पूरा लिख सकते हो, जिसके आगे आपको टू बी कॉन्टिन्यूड, एकता कपूर की सीरियल जैसे डॉट 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 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। तो यहां से हमें एक और चीज पता चली कि भाई एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। यहां से हमें और क्या पता चला कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो वो खत्म ही है ना वहीं पे। और जो हमारे पास लिमिटेड आंसर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट बेटा आपके पास बचा है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स। बेटा ऑल नेचुरल नंबर तुम लिखने बैठे तो जिंदगी बीत जाएगी, तो हम कुछ नंबर लिख के डॉट 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 लगा देते हैं, ये बन जाता है ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जिस भी सेट में तुमको डॉट 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 दिखे वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, लिस्ट में तो बस 2 क्लासेस है। नहीं बेटा, इस हफ्ते हमारी 4 क्लासेस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में वैसे नेक्स्ट वीक से 2 रहेंगी, फिर आने वाले वीक में 3 हो जाएंगी। डन? ठीक है, बिल्कुल परेशानी लेने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, डन है। चलो तो इसको भी यही वाइंड अप करते हैं, ज्यादा तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करते हैं। होमवर्क में बेटा डीपीपी आपको लगाना है। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी आपको डीपीपी मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, बैच के अंदर। तो वहां से आपको डीपीपी लगाना है। ठीक है, जाने से पहले जरा एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल देना। ओ सॉरी, अपना नाम मत लिखना। जाने से पहले जरा एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल दे दो, और किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दो। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। देखो जीविका, इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर। अब देखो कार्डिनल नंबर क्या था कि कुछ रिपीट भी हो रहा है तो उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, कि अगर इसमें 2 2 है तो ये भी 2 है। सिंगलटन सेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसी ने ओए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3 है, 1 है, बहुत बढ़िया। 56 है, क्या बात है। नया शेड्यूल आपको अपडेट हो जाएगा बेटा, मैं टीम से बात करती हूँ। ठीक है, आरसीबी कप सॉरी नल हो गया। हाँ बेटा वो नल सेट है। ठीक है, सही एग्जाम्पल दो यार। ठीक है, सीएसके कितनी बार बैन हुई है, ब्रैकेट में 2 लिखोगे तो सिंगलटन सेट बनेगा, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में अपना नाम भी लिख सकते हैं कभी कभी, पर पेपर में मत लिख कर आना, गलत हो जाएगा। चलो, सो कोई और डाउट होता है बेटा तो उसको एक नीचे एक बार बता देना। इक्विवेलेंट बेटा जैसे कार्डिनल नंबर जिसमें सेम हो, एक बार मैं बता देती हूँ, ज्यादा बच्चों को डाउट है तो एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने लिखा लेट्स से शिवांगी। ठीक है, मैंने क्या लिखा? शिवांगी लिखा। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने क्या लिखा? लेट्स से BAIT, बेट। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला
मैंने आपसे बोला बेटा कि इसके सारे सबसे पहले एलिमेंट्स लिख दो। क्या लिख दो? इसके एलिमेंट्स लिख दो। तो आप क्या लिखोगे? एलिमेंट्स में आप लिखोगे बेटा SHIVANG। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला बेटा इसके भी एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है। या अगर मैंने आपसे बोला इसके वॉवल्स लिख दो, मैंने आपसे क्या बोला? इसके वॉवल्स लिख दो। तो वॉवल्स क्या है बेटा? आई और ए, क्योंकि ये आई तो रिपीट हो गया। तो शिवांगी में वॉवल्स क्या है? आई और ए। अगर मैं आपसे बोलूं बेट के बेटा वॉवल्स लिख दो, तो यहां पे क्या आएगा? ए और आई। ठीक है। अब देखो वर्ड्स अलग अलग थे, लेकिन हमारे जो सेट बने हैं कार्डिनल नंबर अगर हम लेंगे तो सारे सेम ही हैं। तो ये बेटा हमारे सेट बराबर हो जाएगा। ठीक है। जब कार्डिनल नंबर सेम आ जाता है तो उसको हम कहते हैं। बाकी अगर फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में एक बार जब हम रिकैप करेंगे तब मैं और एग्जांपल्स के साथ आपको सिखा दूंगी। ठीक है। डन डन डन। ठीक है। चलिए तो एक बार ओवरऑल लीडर बोर्ड देखा जाए। हमारी 11th क्लास का पहला टॉप 10। सो वी हैव वाओ हर्षी ऑन द फर्स्ट पोजीशन, देन वी हैव सुबक्चा, then we have Parth, we have Vaibhav Dubey, we have Deepika, we have Shwenzi, we have Ayushi, we have Wilden Hussain, we have Dhairya, and Christina is on the 10th position. Congratulations to the top 10 and all the people who have secured full. ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, दैट इज कल हम लोग मिलते हैं। एंड एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जो भी आज किया है, फिर हम लोग कल नई नई चीजें पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। रिवाइज करना, डीपीपी जरूर लगाना। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया हो। हाँ जी जय मैम, अगर क्वेश्चन कैपिटल में होता है तो सेट के कैरेक्टर हमेशा स्मॉल लिखते हैं। चाहे क्वेश्चन कैपिटल में हो, सेट के कैरेक्टर हमेशा स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है। वैसे कैपिटल स्मॉल में वैसे ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, बट हम लोग एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। शिवांगी मैम इक्वल्स टू सिंगलटन सेट। बाद में बताऊंगी। ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।